पालघर के भिवरी गांव में पिछले 2 दिनों से हो रही कहर की बारिश की वजह से आसपास काफी फीट पानी भर चुका था। रात के 11 बजे कृतिका अपने बंगले के ड्राइंग रूम की खिड़की में बैठी बाहर का खूबसूरत नजारा देख रही थी। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था और कमरे में सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। कृतिका खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके पड़ोसी रितेश को मरे हुए आज पूरा हफ्ता हो चुका था, लेकिन अब भी बार बार उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। कृतिका ने वाइन के ग्लास से एक बड़ा घूंट भरा। शिट। कृतिका, खुद को संभाल। तभी उसका कुत्ता जान जोर जोर से भौंकने लगा। क्या हुआ जान? प्लीज चुप हो जाओ यार। लेकिन जान चुप नहीं हो रहा था। कृतिका ने देखा कि जान हॉल में लगे टीवी स्क्रीन पर चल रही सीसीटीवी फुटेज को देखकर भौंक रहा था। कृतिका ने टीवी स्क्रीन के पास आकर सीसीटीवी फुटेज को पास से देखा। गेट के बाहर तो कोई आदमी खड़ा है। जान, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग इट टू माय नोटिस। कृतिका ने देखा कि वो आदमी बिना हिले डुले बस उसके बंगले की तरफ अपना चेहरा किए खड़ा था। कृतिका ने अपना छाता उठाया। यहाँ पर इतनी रात, इतनी तेज बारिश में कौन हो सकता है? कृतिका जान को साथ लेकर बंगले की बाउंड्री के पास गई। एक गमले के ऊपर खड़ी होकर कृतिका ने बाउंड्री वॉल के उस पार नजर मारी। गेट पर लगी हाइड्रोजन लाइट की रोशनी उस आदमी तक हल्की हल्की सी पहुंच रही थी। कृतिका को वो आदमी एक परछाई की तरह दिखाई दिया। उस आदमी की टांगें घुटनों तक बारिश के पानी में डूबी हुई थीं। रात के अंधेरे की वजह से कृतिका को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कृतिका का दिल अब जोरों से धड़कने लगा। ए, कौन है वहां? कौन है? कृतिका की आवाज सुन उस आदमी ने धीरे धीरे अपने कदम गेट की तरफ बढ़ाए। ए, कौन हो तुम? क्या काम है? बोलते क्यों नहीं? फिर एकाएक वो आदमी तेजी से गेट की तरफ दौड़ने लग गया। ए, रुको रुको रुको, भाग क्यों रहे हो? घबराकर कृतिका ने अपना छाता वहीं फेंक दिया और दौड़ते हुए जान के साथ घर के अंदर चली गई। उसने बंगले के दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह लॉक कर दिया और हाँफते हुए दोबारा सीसीटीवी की फुटेज को देखने लग गई। वो आदमी अब गेट के बाहर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो चला गया। जान, आई गेस ही इज गॉन। थैंक गॉड। लेकिन जब कृतिका की नजर स्क्रीन के दूसरे हिस्से पर पड़ी तो उसकी एकदम से चीख निकल गई। हाँ? ओह माय गॉड! वो आदमी गेट को लांघ चुका था। अब वो बंगले में डोर से सटकर खड़ा हुआ था। कृतिका और उस आदमी के बीच अब सिर्फ बंगले का दरवाजा ही था। घबराहट के मारे कृतिका का शरीर अब कांपने लग गया था। जान भी सिकुड़कर फर्श पर ही बैठ गया था। कृतिका ने अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा। हमेशा की तरह फोन में नेटवर्क ना के बराबर था। तेज बारिश की वजह से लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा था। वो धीरे धीरे सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन के पास आई। शिट! कृतिका ने देखा कि जहां उस आदमी का चेहरा अब भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, वहीं बाहर लगी लाइट्स की रोशनी उस आदमी की गर्दन पर पड़ रही थी। उसकी गर्दन को गौर से देखते हुए कृतिका के हाथ पांव अब
ठंडे पड़ चुके थे। What the fuck? इसकी गर्दन पे तो पट्टी लगी हुई है, ठीक उसी जगह जहां पर रितेश ने चाकू फेर के खुद की जान ली थी। कहीं ये एकदम से कृतिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लग गया। फिर देखते ही देखते वो उसी जगह बेहोश हो गई। कृतिका की आंख सुबह 5 बजे खुली। उसने खुद को अपने बेडरूम में अपने कंफर्टेबल बेड पर लेटे हुए पाया। उठने के कुछ पलों के बाद ही उसे गुजरी हुई खौफनाक रात याद आ गई। कृतिका एकदम से कंबल से बाहर आई और बेड के पास कमर पर हाथ रख बेड की तरफ देखने लग गई। वो बेहद डरी हुई थी। मैं यहाँ अपने बेड पर कैसे आई? मैं तो कल रात को हॉल में ही बेहोश हो गई थी। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? कृतिका ने बेड के पास बैठे जान को अपने हाथों में उठाया। जान, डार्लिंग, क्या वो आदमी घर के अंदर आया था? क्या उसने मुझे ड्राइंग रूम से उठाकर बेडरूम में लेटाया था? क्या वो इस वक्त घर में ही है? अगर है तो फिर कहाँ है? मुझे कोई तो हिंट दो जान। लेकिन जान की आंखों में भी सिर्फ घबराहट ही थी। कृतिका ने किचन से एक तेज चाकू लिया और फिर धीरे धीरे कर पूरे घर को छान मारा, लेकिन उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने बीती रात की सीसीटीवी फुटेज दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश की। ओह माय गॉड, सीसीटीवी फुटेज तो किसी ने डिलीट कर दी है। कृतिका को अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल सीना फाड़कर बाहर आने वाला था। This means that bastard was inside the house. वो घर के अंदर आया और उसने मुझे बेहोशी की हालत में छुआ। कृतिका अपनी एसयूवी कार में बैठकर घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुकी थी। उसके बंगले के ठीक बाहर इतना पानी भरा हुआ था कि गाड़ी के टायर उसमें पूरी तरह से डूब गए थे। कहीं गाड़ी बंद ना पड़ जाए। लेकिन जैसे तैसे कृतिका ने अपनी गाड़ी वहां से निकाल ली। घर से पुलिस स्टेशन जाने के रास्ते में भी जगह जगह पानी भरा हुआ था। जब कृतिका पुलिस स्टेशन के पास पहुंची तो उसने देखा कि चौकी के इर्द गिर्द भी 3-4 फीट पानी भरा हुआ था। गाड़ी आगे ले जाना सेफ नहीं होगा। कृतिका ने कार चौकी से कुछ दूरी पर रोक दी और कार से उतर गई। कृतिका ने देखा कि चौकी के बाहर खड़ा हवलदार उसे देखते हुए हाथ हिला रहा था। मैडम रुको, मैं आता है। उस हवलदार ने एक कश्ती को पानी में ढकेला और फिर उसमें बैठकर चप्पू चलाते हुए धीरे धीरे कृतिका के पास आ गया। आप ठीक हैं? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। लगता है साला स्टैमिना बढ़ाने के लिए ना मुझे फिर से जिम जाना पड़ेगा। मैंने पिछले साल जिम ज्वाइन किया था, लेकिन वो जिम है ना इधर से 70 किलोमीटर दूर था। 2-2.5 घंटा जाने में, 2-2.5 घंटा आने में। देखिए, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। प्लीज मेरी रिपोर्ट लिखिए, इट्स अर्जेंट। हवलदार ने धीरे से मुड़कर चौकी की तरफ देखा। हाँ, रिपोर्ट लिखाने के लिए वापस वो चौकी पे जाना पड़ेगा ना मैडम, लेकिन वहाँ तक जाएंगे कैसे? अगर मैंने वापस फिर से चप्पू चलाया ना मैडम, मैं तो रास्ते में ही मर जाएगा। कृतिका अब नाव में बैठी चप्पू चला रही थी। हवलदार उसके सामने बैठा हुआ था। गोखले जी, गवर्नमेंट को बोलकर यहाँ का रास्ता पक्का क्यों नहीं करवा लेते?
रिपोर्ट लिखवाने वालों से पहले चप्पू चलवाना ये सही बात नहीं है। गवर्नमेंट क्यों मजाक करते हो मैडम? ये लोग तीन महीना साला मेरा पगार देना भूल जाते हैं। ये पण भूल जाते हैं कि भिवरी गांव में भी एक पुलिस चौकी भी है। सड़क पक्का करना तो बहुत दूर की बात है। चौकी पहुंचते ही हवलदार गोखले ने एक पुरानी सी कटोरी में कृतिका को पानी ऑफर किया। ये क्या है? पानी है मैडम। मैं ना छत से गिरता हुआ बारिश का पानी जमा करता है, एकदम नेचुरल। इसमें ना सब मिनरल्स रहता है मैडम। मेरी ये सेहत का राज भी यही नेचुरल पानी है मैडम। कृतिका एकटक गोखले की तरफ देख रही थी। नो थैंक्स, आप प्लीज जल्दी मेरी रिपोर्ट लिखिए। देखिए, कल रात मेरे घर के गेट के बाहर एक आदमी अंधेरे में खड़ा था। तो उसमें क्या हो गया है? क्या हुआ? पहली बात तो ये कि इतनी तेज बारिश में इतने अंधेरे में कोई मेरे घर के आसपास क्यों आएगा? मेरा घर कोई ताजमहल तो है नहीं। और तो और मेरा बगल वाला घर भी रितेश के मरने के बाद से खाली पड़ा है। और मेन बात तो ये है कि वो आदमी मेरे घर के अंदर। कृतिका अपनी बात करते करते चुप हो गई। उसने देखा कि हवलदार गोखले ने खिड़की के बाहर हाथ निकाला और पेड़ के पत्ते तोड़कर खाने लग गया। वो मेरा डाइट थोड़ा नेचुरल है, मतलब थोड़ा ग्रीन होने का। क्या है, मार्केट यहाँ से इतनी दूर पड़ता है ना, इसीलिए मैंने अपना सारा खाने पीने का बंदोबस्त जो है ना इधर ही कर लिया है। हवलदार की अजीब अजीब हरकतें देखकर कृतिका की परेशानी बढ़ रही थी। यहाँ आपके अलावा और कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकती हूँ? नहीं मैडम, इधर मेरे अलावा कोई और नहीं है। वो फुटेज डिलीट हो गई, उसी आदमी ने डिलीट कर दी होगी। देखा मैडम, सेम रितेश साहब जैसी बातें कर रहे हो आप। अब मेरा बात अच्छे से सुनो। ये बात सेम टू सेम मैंने रितेश साहब को भी बोला, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये गांव छोड़ के चले जाओ मैडम, ये जगह में कुछ गड़बड़ है। थैंक्स फॉर द एडवाइस, लेकिन मेरे पास इस घर के अलावा कोई और जगह है ही नहीं। जब कृतिका पुलिस चौकी से बाहर निकली तो उसने देखा कि दूर खड़ी उसकी गाड़ी में एक आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा था। ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ी तो लॉक्ड है। कृतिका दौड़कर चौकी के अंदर आई। गोखले जी, वो मेरी गाड़ी कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज स्टॉप हिम, जल्दी कीजिए। हवलदार गोखले दौड़ता हुआ बाहर आया और उसने कृतिका की गाड़ी पर नजर मारी। फिर हवलदार ने परेशान आंखों से कृतिका की तरफ देखा। मैडम, आपकी गाड़ी में कोई नहीं है तो मैं रोकूं किसको? अरे वो देखो गोखले जी, ध्यान से देखो। ड्राइवर सीट पर वो आदमी काले रंग की शर्ट पहने बैठा तो हुआ है। उसे जाकर जल्दी पकड़िए। हवलदार ने अपने मोबाइल से कृतिका की कार की फोटो निकाली और कृतिका को दिखाई। कृतिका फोटो को देखते हुए 2 कदम पीछे चली गई और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। हाउ इज दिस पॉसिबल?